प्रश्नावली 2.2 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें हमें क्या पता करना था? पहले वाले में इनके शून्यांक, ये बहुपद दिए हुए हैं, इनके शून्यक पता करने थे और इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध। ठीक, और यहाँ पर ये जो शून्यांक हैं उनके गुणनफल और योगफल दिए हुए हैं, हमें वो बहुपद पता करना है। ठीक, जिसके शून्यांकों का ये योगफल है और गुणनफल है। तो हमारे पास 6 ऑप्शन है, हमने 6 ऑप्शन को लिख लिया। ठीक, उन्हें हल करते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें जो हमारा ये 1/4 है, ये 1/4 क्या है? शून्यांकों का योगफल है, क्रमशः योगफल और गुणनफल। तो योगफल पहले वाला है और गुणनफल दूसरे वाला है। तो योगफल का मतलब शून्यांक हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं। शून्यांक कौन कौन से हैं? एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना दिया हुआ है हमारा? 1/4। ठीक, और जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ? ये हमारा दिया हुआ है 1/1। ठीक, तो अल्फ़ा और बीटा कैसा होता है हमारा? अगर इनके जो बहुपद के हमारे गुणांक होते हैं वो उसमें कैसा होगा? -b/a के बराबर होगा। तो -b/a किसके बराबर है हमारा? 1/4 के। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b/a किसके बराबर है? 1/4 के। तो यहाँ -b के बराबर क्या है? 1 है। और a के बराबर क्या है? a के बराबर 4 है। ठीक, तो हमारा b क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1। और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। हमारे बहुपद के जो गुणांक हैं उनमें a b c होता है। हमारा बहुपद कैसे लिखा जाता है? हमारा बहुपद लिखा जाता है ax²। बहुपद हमारा कैसे लिखा जाता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो ठीक, इसमें हमारा a b c क्या है? बहुपद के गुणांक हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा बराबर होता है c/a के, जहाँ पे हमारा c जो है √1। तो हमारा c किसके बराबर हो जाएगा? a हमारा कितना है? a हमारा c/a, a हमारा कितना है? यहाँ पे 4 है, तो 4 रख लेते हैं बराबर में -1। तो c हमारा क्या हो जाएगा? इधर से जाएगा उधर, गुणे में हो जाएगा। तो c कितना हो जाएगा? -4 के। हमें a पता हो गया, b पता हो गया, c पता हो गया। अब हम गुणांक हमारे द्विघात बहुपद जो होता है उसका प्रारूप कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह पे हम a का मान रखेंगे, b की जगह पे हम b का मान रखेंगे, c की जगह पे c का मान रखेंगे, तो हमें ये बहुपद मिल जाएगा। तो पहले वाले का जो बहुपद होगा वो क्या होगा? a की जगह पे क्या रखेंगे? 4, तो 4x²। ठीक, और b की जगह पे क्या रखेंगे? -1 गुणे में x। ठीक, तो -1 का गुणा x में करेंगे, कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 4x² -x और प्लस c की जगह पे क्या है? -4 है, तो c की जगह पे -4। तो हमारा जो बहुपद आया आंसर में वो क्या आया? 4x² -x -4। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है वो ये है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योगफल कितना दिया हुआ है? √2। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल ये कितना दिया हुआ है? 1/3 के, 1/3 के दिया हुआ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। -b/a किसके बराबर है हमारा? √2 के। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a बराबर √2।
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा होता है सी बटा ए के बराबर 1/3। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ए की जगह पे हमारा क्या है 3 है, ए हमारा कितना है 3 है, और सी हमारा कितना है 1 है। ठीक, सी की जगह पे क्या है 1 है, ए की जगह पे क्या है 3 है, तो ए बराबर हमारा कितना आया 3, सी बराबर 1 आया। तो माइनस बी बटा ए हमारा कितना है 3 है बराबर √2, तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर भागे में उधर जाएगा गुणे में, तो 3 √2, 3 का गुणा √2 में होगा, कितना होगा 3 √2, तो माइनस उधर चला जाएगा, बी को छोड़ के माइनस उधर गया, तो ये हो जाएगा -3 √2। अब हम किस में रखेंगे, हमारा जो प्रारूप होता है बहुपद का वो कैसा होता है, ax² + bx + c के, तो a की जगह पे हम 3 रखेंगे तो क्या होगा 3x² + b की जगह पे -3 √2। ठीक, b की जगह पे -3 √2, अब x की जगह पे x प्लस c हमारा कितना है 1 है, c हमारा कितना है 1 है, तो ये आ गया आंसर हमारा। ठीक, ये दूसरे वाले का आंसर है, बहुपद हमारा 3x² - 3 √2x + 1। ठीक, और उसी तरह से हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन कौन सा है 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना हो गया 0, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना हो गया √5। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a बराबर 0। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a बराबर √5 के। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो c होगा, अब इसका कोई हर तो है नहीं, हम इसका हर अगर 1 मान लेते हैं, ठीक, इसका हर 1 मान लेते हैं, तो a हमारा कितना हो जाएगा 1, और c हमारा कितना हो जाएगा √5। ठीक, तो -b a की जगह पे क्या रखेंगे 1 बराबर 0, तो b बराबर 0, -b बराबर क्या होगा 0, तो b बराबर भी हमारा कितना होगा 0, या फिर ऐसे कर लेते हैं -b बराबर 0, तो b बराबर 0। ठीक, तो अब हमारा प्रारूप कैसा होता है, प्रारूप हमारा होता है ax² + bx + c। बहुपद हमारा इसी तरह से होता है, तो a की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का गुणा x² में करें तो x² ही आएगा, प्लस b हमारा कितना है 0, तो 0 का गुणा x में करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस 0 प्लस c हमारा कितना है √5, c हमारा √5 के बराबर है, तो x² प्लस √5 ये हमारा फाइनल द्विघात हो गया, फाइनल द्विघात बहुपद हो गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हमारे हो गए, चौथा ऑप्शन है जो हमारा वो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा योगफल दिया हुआ वो कितना है 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमारा कितना है 1 ही है। ठीक, क्रमशः योगफल और गुणनफल, तो योगफल हमारा 1, गुणनफल भी हमारा 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a के बराबर। ठीक, तो ये किसके बराबर है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a के, c/1 हमारा c/a हमारा किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे इसका हर अगर 1 मानते हैं तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1, और b बराबर भी हमारा कितना, इसका हर 1 मानेंगे तो b बराबर 1, और b बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक, अब यहाँ पे c/a, a की जगह हम क्या रखेंगे 1 बराबर 1, तो c हमारा कितना हो गया 1। ठीक, c हमारा कितना हो गया 1 हो गया। प्रारूप हमारा क्या होता है ax², बहुपद का जो प्रारूप होता है, बहुपद हम किस तरह से लिखते हैं ax² + bx + c। ठीक,
तो ए की जगह पे क्या रखेंगे, एक नहीं, ए की जगह पे एक रखेंगे, तो एक का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक, माइनस एक गुणे में एक्स प्लस सी, ठीक, माइनस प्लस सी, सी की जगह पे क्या रखेंगे, एक, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हमारा जो फाइनल बहुपद आएगा वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस का गुणा माइनस, एक्स का गुणा एक में करेंगे एक्स, प्लस सी की जगह हम क्या रखेंगे, एक। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमारा जो पांचवा ऑप्शन है वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ऋण 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए के बराबर, बराबर माइनस 1/4। यहाँ माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह पे क्या है, एक है, तो बी बराबर एक, ए की जगह पे क्या है, 4 है, तो ए बराबर 4, ठीक। और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए के बराबर, बराबर 1/4। तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या है, एक है, सी बराबर एक, और ए की जगह पर हमारा 4 है ही है, ठीक। तो ए बराबर 4, सी बराबर एक और बी बराबर एक, ठीक। तो हमारा जो बहुपद लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा। ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ए की जगह पे 4, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी की जगह पे एक का गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स, प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे, एक। तो हमारा जो फाइनल बहुपद निकल के आया वो क्या आया, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। ये हमारा आंसर। इसी तरह से हमारा छठा जो ऑप्शन है, छठा ऑप्शन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 के बराबर है। हमारा योगफल शून्यकों का योगफल जो है वो कितना है, 4। तो शून्य हमारे अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, और गुणनफल कितना है, 1 के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर, तो माइनस बी बटा ए किसके बराबर है, हमारा 4 के। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए, तो सी बटा ए किसके बराबर है, 1 के, ठीक। सी बटा ए किसके बराबर है, 1 के। तो अगर हम इसका हर एक मानते हैं, इसका हर एक मानते हैं, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हमारा 1 और सी की जगह पे भी 1, ठीक। अब यहाँ माइनस बी बटा ए की जगह पे कौन सा मान रखेंगे, 1, ठीक। ए की जगह पे हमारा क्या हो गया, 1 माइनस नहीं बराबर 4, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर हो जाएगा 4, 1 का गुणा उधर होगा, इधर भाग में उधर गुणे में, तो 4 1 के 4, तो बी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -4। ए हमारा कितना आया, 1, सी हमारा 1, बी कितना आया -4। तो हम जो लिखेंगे बहुपद हमारा वो कैसे लिखेंगे, ax² के फॉर्म में, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। तो a की जगह पे क्या रखेंगे, 1 का गुणा x² में करेंगे कितना बनेगा, x² प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे, -4 x प्लस सी की जगह पे 1, तो क्या बन जाएगा, x² प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 4 में x का गुणा 4x प्लस 1, ठीक, प्लस 1। ये हमारा क्या फाइनल आंसर, जो हमारा बहुपद आया वो क्या आया, x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट।